तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जियान मास्टर याचन के ऊपर गुस्सा होकर जा रहा था। तभी मास्टर याचन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो 3 साल के अंदर खुद को स्ट्रांग बना नहीं पाओगे। और तुम तो जानती हो अगर तुम खुद को 3 साल के अंदर स्ट्रांग नहीं बना पाओगे तो फिर से तुम अपना फैमिली और फादर का इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। जियान ये बात सुनते ही वहाँ पर रुक जाता है और मास्टर याचन को कहता है कि इसका मतलब ज़रूर तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा। तभी मास्टर याचन कहता है कि हाँ, मैं एक पिल मेकर हूँ और मैं यानी कि मैं पिल बना सकता हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि पिल से हम किसी भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं। मास्टर की यह बात सुनते ही जियन को बहुत खुशी हो रही थी। तभी मास्टर याचन कहता है कि वो जो 6 ग्रेड की पिल थी वो तो कुछ भी नहीं, उससे भी अच्छा अच्छा मैं पिल बना सकता हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वो पिल बनाना सिखा सकता हूँ। जियान को यह बात सुनते ही बहुत खुशी हो रही थी और मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था और बोलता है कि अगर तुम जैसा बोल रहे हो ऐसा इनकी एल्केमी हो तो फिर मैं तो 1 साल के अंदर ही डो की पर्सन बन जाऊंगा और तुम्हें इस काम में मुझे मदद करनी पड़ेगी। जियान की इस बात को सुनकर मास्टर याचन मुस्कुरा रहे थे और जियान तभी बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुमने मेरी 13 साल से एनर्जी को ऑब्जर्व किया था। अगर तुम इसको पे करना चाहते हो मेरी मदद करनी होगी। तो मास्टर याचन हंसते हुए कहता है कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तो तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें मदद कर ही दूंगा, लेकिन आज से तुम्हें मुझे टीचर कहकर पुकारना होगा। तभी जियान कहता है कि तुम मुझे गुलाम बनाना चाहते हो। तभी मास्टर याचन कहता है कि बेवकूफ़, मैं तुम्हें इतना कुछ सिखाऊंगा इतना आसानी से, और तुम मुझे टीचर भी बना नहीं सकते। तभी जियान मन में सोचता है कि ये अगर ये इतना अच्छा पेल मेकर है तो मुझे इसे मास्टर बना लेना ही चाहिए। और फिर कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार मास्टर याचन के सामने झुक के कहता है कि ठीक है, मैं आज से आपको टीचर मानता हूँ। और फिर जियान कुछ देर बाद कहता है कि क्या मैं मास्टर आपको नाम जान सकता हूँ और आप कहाँ से आए हो। तभी मास्टर याचन कहते हैं कि मेरा नाम मास्टर यावला है। और गाइस, जबकि मास्टर याचन ने आपका नाम मास्टर यावला बुलाया तो हम भी यावला ही बुलाएंगे। और मास्टर यावला कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ अगर तुम मेरे कहने मुताबिक काम किया तो मैं तुम्हें एक ही साल में बहुत स्ट्रांग बना दूंगा। और फिर ये कहते हैं मास्टर यावला उसके रिंग में वापस चला जाता है। और फिर जियान को दिखाया जाता है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है और खुद में ही कहता है कि फादर, मुझे अब पता है मुझे क्या करना है और अब मैं आपको शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। और ये सब कह ही रहा था कि तभी तभी वहाँ पर यूनर आ जाती है और फिर जियान को इतना खुश देख के कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि आज के मीटिंग के बाद दोबारा तुम खुश हो पाओगे। तभी जियान वहाँ पे आके कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। पिछले 3 साल से जब से मेरी ताकत कम होती गई थी तब से मैं उदास रहा करता था और फिर मैं अपनी फैमिली या फिर तुम पे ऊपर ध्यान नहीं देता था, जबकि तुम मेरे साथ हमेशा रही, मुझे संभलने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। जियान के मुंह से ये सब बात सुन के यूनर को बहुत खुशी हो रही थी। और फिर जियान यूनर को कहते हैं कि मुझे कल्टीवेशन के लिए कुछ ज़रूरियाँ चाहिए, इसलिए मुझे सिटी जाना है, जाओ चाहो तो तुम आ सकते हो। तभी यूनर कहती है कि हाँ चलो चलो, मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। फिर सीन कट होता है और हमें सिटी दिखाया जाता है, फिर वो दोनों आ चुका था और फिर अपनी कल्टीवेशन को स्पीड अप करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ भी ले रही थी। और शॉपिंग करते करते दोनों बहुत हंसी मजाक भी करते हैं और शॉपिंग करते करते एक वो सुनसान जगह पे आ चुका था। तभी अचानक वहाँ पे जियाली फैमिली का यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियान का वहाँ पर बेइज्जती कर रहा था और फिर कहता है कि तुम्हारी फैमिली इस मार्केट में राज करता था, लेकिन लालन फैमिली से तुम्हारा रिश्ता टूटने के बाद तुम्हारी फैमिली बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए जियाली फैमिली इस मार्केट में अपना कब्जा कर लेगी। तो जितनी जल्दी हो सके अपने फादर को ये बात कह लो, इससे पहले कुछ कर सकते हैं तो कर ले। जियान को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पे उदास होकर वापस आ जाता है। और फिर मैं उदास होकर अपने मास्टर के साथ चल ही रहा था, तभी मास्टर यावला कहता है कि तुम उदास क्यों हो। तभी जियान अपने मास्टर को सब कुछ कहता है कि जियाली फैमिली कुछ ऐसा पील बना रहा है जिसके लिए उसका कल्टीवेशन जो है वो बेहतर होता है, और अगर वो लोग ऐसे ही काम करते रहे तो बहुत ही जल्दी वो मार्केट प्लेस में अपना कब्ज़ा बना लेगी। तभी मास्टर याचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक पिल मेकर हूँ और मैं कुछ ऐसी पिल बना सकता हूँ जो उन लोगों के पिल से बहुत ही बेहतर होगा, और मैं तुम्हें वो पिल बना भी सिखाऊंगा और फिर तुम उस पिल को मार्केट में बेच सकते हो और फिर वो मार्केट तुम्हारे हाथ से भी नहीं जाएगा। जियान ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।